सरकार न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसआई मैपिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने अगले एपिसोड में जीएसआई मैपिंग में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, हमने उसके माध्यम से वह माध्यम पकड़कर शहर वासियों को सच्चाई दिखाने का काम किया। मगर आज मार्च के दिन मुझे रात को 11:30 बजे अननोन नंबर से, जो नंबर इंडिया का नहीं है, उस नंबर से मुझे फोन कॉल आया। मेरे पास 8 फोन कॉल आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मुझे कहा गया, आप चुपचाप बैठे रहो जीएसआई मैपिंग के मैटर में, वरना आपको भुगतना पड़ेगा परिणाम। दोस्तों, मुझे इस विषय को उजागर करने के बदले में मौत की धमकी दी जा रही है। मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दोस्तों, 8 मार्च के बाद इस विषय पर मेरा और भी मनोबल बढ़ चुका है। मैं इस विषय में पीछे नहीं हटूंगा। मगर सोमवार के दिन इसकी शिकायत मैं थाना जिला के कमिश्नर पुलिस और हमारे उल्लासनगर शहर के डीसीपी शिवाले साहब के पास और हिललैंड पुलिस चौकी में इसकी पहले मैं शिकायत दर्ज करवाऊंगा और बताऊंगा कि मैं अपने माध्यम से जीएसआई जैसे कई मुद्दे जो मैंने महानगर पालिका के उजागर किए हैं, उसके बदले मुझे फोन पर जान से मारने की धमकियां आ रही है। ऐसे मुद्दों से मेरा मनोबल कभी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरा मनोबल और बढ़ा है और मैं उल्लासनगर शहर में स्थायी समिति में जो भी अब तक घोटाले हुए हैं, उसकी मैं जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराऊंगा और मैं ये मांग करूंगा कि जो ठेकेदार इन टेंडरों को पास करता है और जिन्हें करोड़ों का मुनाफा होता है, अगर उनको खतरा है तो केवल मुझसे खतरा है। क्योंकि हम अपनी लेखनी से और अपने माध्यम से शहर के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप सोचिए किस तरह शहर की जनता का पैसा लूटा जा रहा है। मैंने जो किया और मैं आगे भी करता रहूंगा, चाहे मुझे कौन सी भी धमकी आवे या मुझे भले जान से मार दिया जाए। मैं इस मुद्दे को कभी छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, जो जीएसआई मैपिंग का जो मुद्दा है, उस मुद्दे में स्थायी समिति में भरत राजवानी जो उसके सदस्य है, उन्होंने इसका विरोध किया है। भगवान बालीराव ने स्थायी समिति में उसका विरोध किया है। ज्योति भटीजा ने इसका विरोध किया है। काफी सारे लोगों ने, टोनी सीरवानी ने भी इसका विरोध किया है। काफी सारे लोगों ने इसका विरोध किया है और हम भी इसका विरोध करते हैं। जो चीज कल्याण शहर में 408 रुपए में मिलती है, वो चीज हमारे उल्लासनगर शहर में 555 में मिल रही है। इसमें केवल यही घोटाला नहीं है, ये घोटाला केवल 3 करोड़ के आसपास का है। मगर इस घोटाले के बाद उस कंपनी को वो मेंटेन रखने के लिए 1 साल का 3 करोड़ 10 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है। मतलब के 5 साल का 15.5 करोड़ वही मेंटेन हमारी महानगर पालिका के कर्मचारी आज तक करते आए हैं, जिसका केवल 15 से 20 लाख रुपया खर्चा सालाना भी नहीं है। वही टेंडर उसी कंपनी को 3 करोड़ 10 लाख में दिया जाता है। ये उसमें साफ तौर बताया गया है कि 3 करोड़ 10 लाख रुपया जो टेंडर दिया जा रहा है, वो कंपनी उसमें क्या क्या करेगी। केवल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो महिला बचत गट के लिए रखा गया है, उसके बाद ये सारा पैसा उस ठेकेदार के जेब में जाएगा और उस ठेकेदार के पीछे कौन से लोग हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम स्थायी समिति में जो पास किए गए टेंडर है, उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करेंगे और उनकी शिकायत डीसीपी ऑफिस से लेके कमिश्नर पुलिस थाने सिटी तक कंप्लेंट करेंगे कि इन टेंडरों की बारीकी से जांच की जाए और आप खुद निश्चय करें कि इन टेंडरों में कितनी गड़बड़ियां है। और आज हम बात करेंगे इस विषय पर स्थायी समिति की सदस्य ज्योति भटीजा, जिन्होंने खुले तौर पर कहा यह भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ा है और उन्होंने भी
स्थायी समिति में इसका विरोध किया। हमारे पास उस मिनट्स की कॉपी है। उस मिनट्स में काफी सारे लोगों ने, काफी नगर सेवकों ने इसका फुलजोर विरोध किया है कि जीएसआई मैपिंग जो कल्याण शहर में 408 में बिक रही है, उसका टेंडर दिया जा रहा है, वो हमारे उल्लासनगर शहर में 555 क्यों? सीधा सीधा 4 करोड़ रुपए का गफला और मेंटेन के विषय पर 15.5 करोड़ का गफला और ये भ्रष्टाचार, ये 20 करोड़ रुपया ठेकेदारों के झोली में जाने वाला है और हम इसका विरोध करेंगे। चाहे हमें कहां से भी फोन आए, चाहे हमें जान से मार दिया जाए, मगर हम ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास काफी सारे लोगों के फोन आए हैं और इस विषय में उनका हमें साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महेश जी, हम आपके साथ हैं और आप इस जंग को छोड़िए नहीं, हमारे शहर के लोग आपके साथ मिलकर इस विषय पर काम करेंगे। तो हम जल्दी उन ठेकेदारों को करेंगे बेनकाब जिन्होंने काफी सारे ठेके 5,000 की कैमरा 75,000 में जिन्होंने परचेस की है। ऐसे लोगों के काफी सारे टेंडर जिन्होंने शहर में लेके रखे हैं, उनका हम करेंगे विरोध और सच्चाई लाएंगे शहर की जनता के सामने। तो आइए सुनते हैं शहर की नगर सेविका और स्थायी समिति की सदस्य जिन्होंने हाल ही में इस विषय पर काफी विरोध किया, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए बात करते हैं। शहर में जीआईएस मैपिंग के बारे में पूरे शहर में जो चर्चा चल रही है उसमें भ्रष्टाचार है। आप स्थायी समिति की सदस्य है, कई बार इस मुद्दे पर मीटिंग हो चुकी है, तो आपने अपने ओर से विरोध दर्ज करवाया था इस विषय पर, जरा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैंने ही इस विषय में जो मुहिम है मैंने ही छेड़ी थी और मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इसमें सहयोग दिया। सबसे पहले मैं चंद्रावती सिंह जी का थैंक यू बोलना चाहूंगी, दीप्ति दूधानी जी का, टोनी सिरवानी जी का, भगवान बालेराव जी का, भरत गंगोत्री जी का, इनका शुक्रगुजार रहूंगी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैडम जी, आपने कौन सा विरोध किया था और इस जो टेंडर में क्या तकनीक खामियां है वो शहर में आना चाहिए, बट मेरा ये कहना है कि जब उसकी बारीकी से मैंने जांच की तो पता चला कि ये कल्याण में जो जीआईएस मैपिंग है, कॉलब्रो कंपनी जो है उससे टेंडर दिया जा रहा है। वो हमारे शहर को 555 में ये दे रही है सर्विस और वही कल्याण को 408 रुपए में और मारोल गांव को 200 रुपए में। तो मुझे यही ऑब्जेक्शन है कि हमारे शहर को इतना डिफरेंस। आप देखेंगे कि इन्होंने फिर से मेंटेनेंस के लिए भी आप देखेंगे इन्होंने दिया हुआ है, अलग से टेंडर दिया हुआ है 3 करोड़ 10 लाख रुपए का पर ईयर। तो जब ये सारी सर्विसेज हमारे कॉर्पोरेशन में होती है, हमारे जो अधिकारी हैं सब बैठे हुए हैं टैक्स वाले, ये सब हमारे प्रिंटिंग टैक्स काटने का सब काम हमारे अधिकारी करते हैं, तो कॉर्पोरेशन को ये अलग से टेंडर देने की क्या जरूरत है? ये पूरा शहर का जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है वो उसके विरुद्ध में मैं ऑब्जेक्शन। 155 रुपए का ये टेंडर है और 2 लाख की प्रॉपर्टी शहर में है, तो मतलब ये 3 करोड़ 10 लाख की होती है। तो इसमें महिला बचत को कितना पैसा देना पड़ता है? बाकी काम कॉर्पोरेशन में होता है, तो ठेकेदार के जेब में साल में कितने पैसे जाने वाले? मेरे ख्याल से तो आप देखेंगे ठेकेदार के झोल में जाने वाले। भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा स्थायी समिति में। मैंने इसके इसके अगेंस्ट हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। शहर में इतने काम हैं जो 522 में होने चाहिए। आप चल के देखे, भरत खरे जी हमारे जो भी हाल ही में एक्सपायर हो गया रोड एक्सीडेंट में, वो रोड की हालत आप देख सकते हैं चल के कितनी जरूरी है। वो 522 में पहले होना चाहिए, पर नहीं। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है पब्लिक के पैसे का, उसके मैं अगेंस्ट आवाज उठाऊंगी और मैं सभी से